हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 10th क्लास के जो लेसन 2 है उसके जो पेज 21 है ना एनसीईआरटी की बुक में, उसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, वाई शुड कर्ड एंड सोर्ड सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल। कि है ना, एक तो जो कर्ड होती है, जैसे एक सोर्स मतलब जो खट्टे सब्सटेंस हो, खट्टे कि वो है ना, जो मेटल के जो वो होते हैं ना, अटेंसिल्स होते हैं, उनमें वेजल्स होती हैं, उनमें क्यों नहीं रखे जाते, ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो भी ये होती है, कर्ड होती है या जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, हमने सबसे पहली डेफिनेशन में देखा था कि जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या मिलेगा हमें, कोई ना पॉइजनस मेटल कंपाउंड मिलेगा। इनसे हमें एक मेटल कंपाउंड तो मिलेगा, लेकिन जो भी मेटल कंपाउंड मिलेगा ना वो क्या होगा, पॉइजनस मेटल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो ये होती है ना अपनी कर्ड होती है या जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, उनको हम एसिडिक, उनको हम मेटालिक जो वो होते हैं ना टंसिल्स या वेजल्स होती है उनमें नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि वो किस में बदल जाते हैं, मेटल कंपाउंड में बदल जाते हैं, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है, जिससे अपने जो हेल्थ होता है ना उस पर भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड बी नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। कि जो कर्ड सब्सटेंस है या सोर्ड सब्सटेंस हैं वो किस में नहीं रखे जाते, ब्रास एंड कॉपर वेजल, बिकॉज दीज कर्ड एंड सोर्ड सब्सटेंसेज आर एसिडिक। क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, विच रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म ए पॉइजनस मेटल कंपाउंड। जो मेटल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, पॉइजनस मेटल कंपाउंड, विच काज फूड पॉइजनिंग, जिससे हमें क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एंड अफेक्ट अवर हेल्थ, जिससे जो अपना हेल्थ होता है ना उस पर भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा हमसे कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। हमने एसिड के नाम सुनते ही हमें दिमाग में क्या आता है, HCl। मान लिया हमने मेटल ले ली, Zn, तो ये पूछते हैं कि कौन सी गैस लिबरेट होगी जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि क्या मिल जाएगा, ZnCl2 प्लस में H2। तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, अपनी H2 गैस। इसके लिए हमने एक्टिविटी भी देखी थी, इससे पहले वाली क्लास में देखी थी हमने, तो एक देख लेती हूँ उस एक्टिविटी को भी। ये वाली थी वो एक्टिविटी, इसमें हमने क्या लिया था, सबसे पहले जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, उसमें हमने क्या डाला था, कोई भी एसिड डाला था, उससे हमें क्या मिल गया था, एक तो साल्ट मिला था, एक H2 गैस मिली थी। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि जब भी अपने जो एसिड है उसके साथ मेटल कंबाइन होगी तो हमें क्या मिलेगा, एक तो साल्ट मिलेगा, एक H2 गैस मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या था कि कोई भी मेटल का कंपाउंड है ए। ठीक है, कोई मेटल कंपाउंड ए है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस द गैस इवोल्व ड्यूरिंग दिस यूज्ड इन एक्सटिंग्विशर ऑफ बर्निंग। कि जो भी गैस ये इवोल्व होगी ना वो किसके लिए यूज होती है, आग को बुझाने के लिए यूज होती है। तो आग को बुझाने के लिए हमें पता है कौन सी गैस यूज होती है, कॉमनली CO2 गैस यूज होती है। एक तो इन्होंने यही बता दिया। उसके बाद क्या बोले, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्म्ड मतलब प्रोडक्ट साइड कोई ना कोई एक कंपाउंड क्या होगा, वो कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो यहाँ पे वो क्या होगा, CaCl2। तो यहाँ से हम देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ए बताना, हमें मोस्टली इसमें से क्या डिफाइन करना कि एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि एक तो हमें ये मिल गया कि भाई जो कैल्शियम क्लोराइड है वो मिल गया, एक CO2 मिल गया। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इस जो भी ये कंपाउंड है ना इसमें कोई ना कोई तो एक Ca हो ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे H है लेकिन यहाँ पे H नहीं आया, तो यहाँ पे हम H2 इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ पे Cl2 होने चाहिए, यहाँ पे हमने 2 Cl कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि Cl2 थे, इस साइड भी 2 हो गए। ठीक है, H भी इस साइड 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम उस साइड भी होगा। अब है C कितना हो गया, मान लिया 1 है, O इस साइड कितने हो गए, 2 + 1 3, तो CaCO3। तो यहाँ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी अपना कंपाउंड होगा वो क्या होगा, CaCO3 प्लस में 2HCl। इससे हमें क्या मिल जाएगा, CaCl2 प्लस में CO2 प्लस में H2O।
ठीक है। तो इसकी हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। बैलेंस भी है ये इक्वेशन, यहाँ पे भी सी ए का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सी का यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ओ के यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एच के यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सी एल के यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जो ये अपनी इक्वेशन बनी है वो बैलेंस भी है और जो हमने दिखा वो भी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गैस कौन सी बनी, CO2 बनी। ये हमें कैसे पता चला कि जो आग बुझाने के लिए यूज होती है तो CO2 लिख दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे एच था तो यहाँ पे एच लिखना पड़ेगा, हमने तो H2O लिख दिया। यहाँ पे इसके अमाउंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे Cl2 डी गिवन है तो 2 Cl होनी चाहिए, यहाँ से हमने H2O लिख लिया। ऐसे ही जब O देखा तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। कैल्शियम एक इस साइड एक है तो इस साइड भी एक होगा, तो इससे हमने क्या कंपाउंड बना लिया कि जो भी अपना कंपाउंड है वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।